हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपना जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसके अपने 3 क्वेश्चंस पहले के वीडियोस के अंदर अपने कर चुके हैं। आज अपने जो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यदि बिंदुओं -1,0, 1,0, 1,1, 0,2 और -1,1 को आलेखित कीजिए कि ये सब बिंदु हैं, इनको अपने क्या है ग्राफ पर आलेखित करना है तथा इन्हें क्रम में मिलाने पर कौन सी आकृति का निर्माण करता है, कौन सी आकृति का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो अपने क्या है इन जो पॉइंट्स हैं इनको अपने क्या ग्राफ पर आलेखित करते हैं। उसके बाद जब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो बताना है कि कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है। तो पहले तो अपने करते हैं इनको आलेखित। तो देखिए मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ये क्यू बिंदु है, आर बिंदु है, एस ये टी बिंदु है। इसके अंदर देखिए मैं तो क्या है कि जैसे आपको तो एग्ज़ाम के अंदर क्या ग्राफ दिया जाएगा। ग्राफ के अंदर आपको जैसे मान लीजिए अपने को ये जैसे -1,1 मिलाना है अपने को। तो 1,1 देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। ग्राफ के अंदर तो अपने को क्या लाइनिंग दी होती है कि ये लाइन यहाँ पर जाके मिल रही है, ये लाइन यहाँ पर जाके मिल रही है। तो आप तो ग्राफ पर आराम से बना लेंगे। मैं क्या इन बिंदुओं को अंदाजे से जैसे देखिए मैं ये अपने को 1,1 पॉइंट आर पॉइंट अपने को इस ग्राफ पर जैसे आलेखित करना है। तो देखेंगे कि 1 ये रहा एक्स अक्ष पर, ये 1 अक्ष क्या रहा वाई अक्ष पर। तो ये देखिए समथिंग यहाँ पर जाकर मिल रहा है। तो मैं सीधे ही आर बिंदु को इसके निर्देशांक 1,1 ऐसे आलेखित कर दूंगा। अर्थात इससे पहले की वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है, पी एक्स कोमा वाई। अब ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये अपने को एक्स अक्ष पर ढूंढना है, दूसरा कोऑर्डिनेट अपने को वाई अक्ष पर ढूंढना है। ये सब मैं बातें अपने पहले के वीडियोज़ उनके अंदर कर चुके हैं। तो अपने देखते हैं ये क्वेश्चन। पहले तो अपने इनको ग्राफ पर आलेखित करते हैं। देखिए पी पॉइंट क्या है -1,0। जो -1 है तो वो तो अपने को एक्स अक्ष पर देखना है और जो 0 है वो अपने को वाई अक्ष पर देखना है। तो -1 एक्स अक्ष पर देखिए कहाँ पर है, ये एक्स अक्ष रहा तो -1 ये रहा और एक्स अक्ष पर वाई का मान तो 0 ही होता है। तो ये पॉइंट अपने को यहीं पर मिल जाएगा पी पॉइंट, जिसके निर्देशांक क्या है -1,0। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है 1,0। तो 1 एक्स अक्ष पर 1 देखिए कहाँ पर एक्स अक्ष पर 1 ये रहा और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 ही होता है। तो ये जो क्यू बिंदु अपने को यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके निर्देशांक क्या है 1,0। अब आर बिंदु मैंने आपको दर्शाई दिया है कि 1,1 देखिए समथिंग एक्स अक्ष पर 1 ये रहा और वाई अक्ष पर ये रहा। तो ये लगभग यहाँ पर आकर मिल जाएंगे। तो पी क्यू आर बिंदु निर्देशांक जो मैंने ग्राफ पर आलेखित कर दिए इनको। अब अपने करते हैं एस बिंदु को ग्राफ पर आलेखित। एस बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या है, एस बिंदु के निर्देशांक है 0,2। अर्थात x का मान तो 0 होना चाहिए और y का x की जगह तो 2 है और y की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह तो 0 है और y की जगह क्या लिखा हुआ है 2। कहने का अर्थ है कि x अक्ष पर तो 0 और y अक्ष पर 2 ढूंढना है। तो x अक्ष पर ये देखिए 0 बिंदु तो यहाँ पर होता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 और 2 देखिए ये रहा। ये इसको ऐसे कह सकते हैं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ये बिंदु अपने को यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि जब इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं जैसे मिलाते हैं तो ये पॉइंट अपने को जो एस बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,2 है ये यहाँ पर मिल जाएगा। अब अपने को चाहिए -1,1 जो टी पॉइंट है। तो एक्स अक्ष पर देखिए -1 चाहिए। तो एक्स अक्ष पर -1 ये रहा, वाई अक्ष पर अपने को क्या चाहिए 1। तो वाई अक्ष पर 1 और जब -1 को मिलाया जाता है तो ये लगभग टी बिंदु अपने को यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके निर्देशांक क्या है -1,1। अब ये क्या कह रहा है कि इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो आलेखित तो अपने क्या ग्राफ पर कर दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि इन सबको आलेखित करने के बाद जब इनको क्रम में मिलाया जाता है तो कौन सी आकृति का निर्माण होता है। तो इनको पहले अपने क्रम में मिलाते हैं। देखिए पी से पहले अपने करते हैं क्यू बिंदु को मिलाते हैं, फिर क्यू से अपने आर बिंदु को मिलाते हैं, आर से अपने एस बिंदु को मिलाते हैं और एस से अपने टी बिंदु को मिलाते हैं और टी से अपने क्या मिलाते हैं पी बिंदु को मिलाते हैं। तो अपने देखते हैं कि कौन सी आकृति बनी है। देखिए इसके अंदर 5 भुजाएं बन रही है, 1 2 3 4 ये 5। तो एक क्या है पंचभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या है एक बहुभुज बन रहा है जिसके अंदर क्या 5 भुजाएं मिल रही हैं। तो ऐसी आकृति ऐसा बहुभुज जिसके अंदर 5 भुजाएं हैं उसको क्या कहते हैं अपने पंचभुज। तो इन सब बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनेगा एक पंचभुज
बनेगा। तो क्वेश्चन के अंदर यही डिमांड थी कि जब इन बिंदुओं को मिलाया जाता है तो कौन सी आकृति का निर्माण होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि इसके अंदर पंचभुज आकार आकृति का निर्माण होता है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या कह रहा है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्ष निम्नलिखित हों। अपने को क्या है कि किसी भी चतुर्भुज के ये शीर्ष दे रखे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 4 बिंदु दे रखे हैं। इन 4 बिंदुओं को जब अपने ग्राफ पर बनाते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। या ऐसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि चतुर्भुज बनाना है जिसके अपने को क्या है निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। पहले अपने क्या है इन जो बिंदु दे रखे हैं इनको अपने ग्राफ पर आलेखित करते हैं। पहला अपने इसको P पॉइंट मान लीजिए, इसको Q, ये R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा S बिंदु हो जाएगा। P बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या है 1,1। तो पहला पॉइंट अपने को x अक्ष पर, दूसरा अपने को y अक्ष पर देखना है। तो x अक्ष पर देखिए कहाँ पर है, x अक्ष पर देखिए, x अक्ष पर मैंने जो बिंदु लिए हैं वो मैंने ये देखिए, ये इसको ऐसे कर लीजिए 2,4 कि मैंने 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर क्या है बिंदु लिए हैं। तो जो x अक्ष पर 1 होगा वो 0 और 2 के बिल्कुल मध्य में होगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा समथिंग। और y अक्ष पर 1 देखिए ये रहा। जब इनको आगे बढ़ाया जाता है एक ऐसी रेखा खींची जाती है जो इनको 1-1 पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो समथिंग ऐसा यहाँ पर मिल जाएगा ये बिंदु अपने को। तो जो P पॉइंट होगा वो तो ये मिल गया यहाँ पर। और अब देखिए कि Q बिंदु के निर्देशांक क्या है 2,4। तो x अक्ष पर 2 देखिए कहाँ पर है, ये रहा। और y अक्ष पर 4 ढूंढना है अपने को। तो x अक्ष पर देखिए 2 ये रहा और y अक्ष पर 4। जब इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो समथिंग यहाँ पर अपने को क्या मिल जाता है, Q बिंदु मिल जाता है। मैं इस लाइनिंग को मिटा देता हूँ। अपने को पॉइंट्स चाहिए बस, किस वो पॉइंट अपने को कहाँ पर मिलेगा। ये जो Q बिंदु है यहाँ पर मिल गया अपने को। अब अपने को चाहिए R बिंदु। R बिंदु के निर्देशांक क्या है 8,4। x अक्ष पर 8 चाहिए, तो x अक्ष पर 8 देखिए कहाँ पर है, x अक्ष पर समथिंग 8 ये रहा। और y अक्ष पर 4 कहाँ पर है, y अक्ष पर 4 ये रहा। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो समथिंग लगभग ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये अपने को R बिंदु क्या है यहाँ पर मिल जाएगा। अब अपना एक बिंदु रह गया S बिंदु। देखिए S बिंदु के निर्देशांक क्या है, S बिंदु के निर्देशांक है 10,1। x अक्ष पर देखिए 10 ये रहा और y अक्ष पर अपने को क्या चाहिए 1, तो ये रहा। 1 देखिए लगभग यहाँ पर आ रहा है, तो ये बिंदु अपने को लगभग यहाँ पर मिल जाएगा जो क्या है S बिंदु। तो अब क्या है अब जो ये 4 बिंदु अब इनको मिलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो 4 पॉइंट्स मेरे हैं इनको जब मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। ये भी मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए अपने पास क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया जिसके अंदर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी आकृति जिसके अंदर, ऐसी बंद आकृति जिसके अंदर 4 भुजाएं हो। तो इसके अंदर ये 4 भुजाएं हैं, तो इसको क्या कहते हैं अपने चतुर्भुज। अब अपने देखते हैं जो इसका सेकंड टाइम। अब इसके अंदर अपने को 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो ये, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए यही है कि अपने को ये अब 4 बिंदु ये दे रखे हैं, इनको अपने क्या है ग्राफ पर आलेखित करना है। तो करते हैं इनको ग्राफ पर आलेखित। ये मैं मिटा देता हूँ, ये समझ आ गया अब आपको। बिंदु दे रखे हैं अपने, देखिए पहला बिंदु दे रखा है -2, फिर अपने को दे रखा है -4, फिर दे रखा है -6, फिर अपने को दे रखा है -4, अर्थात इसके अंदर अपने को -6 भी चाहिए। अब अपने क्या करते हैं कि जो सारे बिंदु हैं इनको 2-2 के गैप पर लिख लेते हैं, क्यों सब देखिए सब के अंदर 2 का मल्टीपल या 2 का गुणज लिखा हुआ है, 2, 4, 6। इसी सेम यहीं पर भी -2, -4 और ये क्या हो जाएगा -6। पहला बिंदु देखिए इसको वही PQRS मान लीजिए, ये P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु और ये S बिंदु हो गया। P बिंदु चाहिए, P बिंदु के निर्देशांक क्या है -2, अर्थात x अक्ष पर अपने को -2 देखना है, y अक्ष पर भी -2 देखना है। x अक्ष ये रहा, इस पर -2 देखिए ये रहा। मूल बिंदु से लेफ्ट साइड सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं x की। और जो y अक्ष पर -2 देखिए, y अक्ष पर -2 ये रहा। जब इन दोनों को
लाइन ड्रॉ की जाती है तो ये समथिंग यहाँ पर अपने को P पॉइंट मिल जाएगा। देखिए दो, जब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि जो -2 को काट रही हो तो P पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 1 मिनट, ये क्या मिल गया अपने को P पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ढूंढना अपने को क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है -4,2। तो देखिए -4 कहाँ पर है, x अक्ष पर, -4 x अक्ष पर ये रहा, और y अक्ष पर 2 देखिए कहाँ पर है, y अक्ष पर 2 ऊपर। तो जब इनको मिलाया जाता है तो समथिंग ये इस जगह पर जो अपना दूसरा पॉइंट है क्यू बिंदु, ये यहाँ पर मिल जाएगा अपने को। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब अपने करते हैं R पॉइंट। तो R बिंदु के निर्देशांक क्या है -6, -2। जो पहला निर्देशांक है उसको अपने x अक्ष पर देखते हैं। तो x अक्ष पर देखिए -6 देखिए ये रहा, और -2 y अक्ष पर देखना, इस अक्ष पर जो -2 देखिए कहाँ पर है, ये -2 ये रहा। जब इनके वो एक देखिए यहाँ पर समथिंग लगभग यहाँ पर बन जाएगा, ये बिंदु है। तो P Q ये अपना हो जाएगा R बिंदु। अब अपने को देखना है S पॉइंट। S पॉइंट देखिए -4, -6। तो ये रहा -4 x अक्ष पर और -6 y अक्ष पर ये रहा। जब इनको देखेंगे कि लगभग डॉट करके मिलाते हैं तो समथिंग यहाँ पर अपना क्या है S पॉइंट मिल जाएगा। अब अपने भाई करते हैं, इन सब बिंदुओं को मिला देते हैं। तो ये क्या है, एक चतुर्भुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या कहा था कि जब इन बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करते हैं तथा इनको मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज आकृति का निर्माण होगा। तो अपने को बस ये चतुर्भुज आकृति बनाकर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दिखानी थी। ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5। कुछ नए क्वेश्चन के अंदर अपने को अगर अपने को बिंदु दे रखे हैं तो उनको अपने ग्राफ पर आलेखित करना है। बिंदु लिखने का तरीका देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। x, y ये बिंदु होता है जो पहला बिंदु, इसको कंपैरिजन कीजिए, इसके साथ तुलना कीजिए इसकी, कि ये बस अपने आप को ये चीज़ याद रखनी है कि P बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या है, x, y है। इसको y, x मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अब इन दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं, देखिए x की जगह क्या लिखा है 2, y की जगह क्या लिखना है 3। तो x कहने का अर्थ क्या है कि x अक्ष पर तो अपने को 2 ढूंढना है और y अक्ष पर अपने को 3 ढूंढना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो क्वेश्चन से आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।